हेलो 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 हेलो। राम 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 राम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग राजस्थान, गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग दिस मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कविता बाईसा की प्यारी प्यारी मस्त वाली हैप्पी वाली राम 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 राम। जय श्री राम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू लव यू लव यू लव यू लव यू। देखिए, आज मैं कुछ बताने के लिए आई हूँ। वैसे रोज़ाना बताने के लिए ही आती हूँ, और आज मैं उनको बताने के लिए आई हूँ जो सिंगल मदर है, सिंगल पेरेंट है ना। सिंगल मदर क्या, सिंगल पेरेंट है। जो सिंगल पेरेंट है, जो मदर है, वो अपनी बेबी की केयरिंग कर रही है। वो ही केयरिंग कर रही है ना, जो जिनके हस्बैंड है वो अलग हो चुके हैं उनसे। तो वो मोस्टली मेरे को एक नहीं, बहुत सारी मदर है जो मुझे मैसेज करती है कि भाई साहब, हम इस स्थिति के अंदर हम नहीं कर सकते। जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे आ गई है, हम क्या करें। तो मैं आपको ये बताना चाहती, देखो एक को पर्टिकुलर मैं मैसेज करके क्या रिप्लाई करूं। मैंने सोचा चलो ठीक है, एक वीडियो ही बना देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनके माध्यम से मैं औरों को भी बताना चाहती हूँ, जो भी आज आपकी प्रेजेंट कंडीशन है उसके लिए आप सबसे पहले तो जो मदर है उनके लिए, जो सिंगल पेरेंट है उनके लिए, आप सिंगल कैसे हैं यार, कैसे हो सकती है आप, कैसे किसी पे आप इतनी बेसहारा कैसे हो सकती है। सबसे पहले तो ये कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी है जिन्होंने बच्चे अडॉप्ट किए हैं ना, वो आज इतनी सक्सेसफुल है। सबसे पहले तो अपने आप को सक्सेसफुल बनाइए। आप खुद इतनी वो वीक होती गई है, आप खुद अपने आप पे, आप खुद सहानुभूति का केंद्र बनी हुई है। सारे लोग आप पे सहानुभूति जताते हैं, और हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता क्या है, हमारा क्या है, मतलब इस आकर्षण के सिद्धांत में क्या होता है। आकर्षण के सिद्धांत में यही बात बताई गई है ना कि जो आप प्रेजेंट में हो ना, वही आप अट्रैक्ट करोगे। आप लोगों को एक तो बताते हो कि देखो मेरी आज स्थिति ऐसी है, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए और मेरा बच्चा है, बेबी है, उनकी मैं ही केयरिंग कर रही हूँ। तो वो कहते हैं आप बेचारी ऐसी है, ठीक है। तो आप एक तो बेचारी वाला वो पात्र बनी हुई है। दूसरा ये, क्यों अपने आप को ऐसे कमजोर बनाती हो। जैसी आप बनो, जैसी आप सोचोगी वैसी आप बनती जाओगी। तो आप ताकतवर बनिए, अपने आप को पावरफुल बनाइए, और अपने आप को जैसे आप बोलोगी, जैसे आप सोचोगी, वैसे वैसे बनती जाओगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आप सबसे पहले इसको करना शुरू करो, कोई भी है, जो भी आपकी प्रेजेंट स्थिति है, मदर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सभी के लिए बोल रही हूँ। जिस भी कंडीशन में हो आप, जिसमें हो, चाहे आपके पास जॉब नहीं है, चाहे आपका हेल्थ इश्यू है, चाहे आपकी रिलेशन अच्छे नहीं है, तो पहले तो स्वीकार कीजिए, पहले से स्वीकार कीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स मेरे इस कॉन्ट्रास्ट के लिए, थैंक यू, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। क्योंकि जब हम पहले तो हमें सफाई करनी होती है रूम की, पहले हम कमरे की सफाई करेंगे, बाद में हम चीजें वापस स्थापित करेंगे ना। तो उसी तरह से पहले सफाई कीजिए। कौन सी वाली सफाई, उस चीज जो भी आपके लाइफ में जो कॉन्ट्रास्ट आया उसको एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए कि हाँ थैंक यू, मेरी लाइफ में इस कॉन्ट्रास्ट को लाने के लिए। ये जो है इसको मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, थैंक यू है ना, ये जो प्रेजेंट कंडीशन है इसके लिए। लेकिन मैं इसको, मेरे पास जो भी है आगे आप करोगे ना, तो पहले तो मतलब एक्सेप्ट कीजिए, पहले मानिए उस बात को। अच्छे से मान लोगे तो ठीक है, मान गए, ठीक है। उसके बाद में आप बोलो कि उसके बाद में आप होपोनोपोनो कर सकते हो। उसके बाद में आप अच्छे से अच्छी वाइब्रेशन के साथ होपोनोपोनो कर सकते हो कि आई एम सॉरी, मैंने ऐसे बोला आपके लिए, लेकिन जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम प्राप्त न कर सके, कर सकते हैं अपनी सोच के द्वारा। हम अपनी सोच बदलेंगे तो हम जो जैसा चाहेंगे वैसे बन सकते हैं, है ना। तो पहले हम होपोनोपोनो भी कर सकते हैं, यानी दूसरे नंबर पे हम होपोनोपोनो करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैंने आपके बारे में ऐसा बोला, जो भी बोला है ना, जो भी आज मेरे पास जॉब नहीं है, मेरी रिलेशन अच्छी नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, कभी तो अच्छी थी ना, मैं जब मेरा जन्म हुआ था तब तो अच्छी थी ना, या मेरे पास पैसा इतना 1 रुपया तो था ना, क्योंकि आज मैं जिंदा हूं, उसके लिए जो भी है, मतलब पहले माफी मांगनी है उसके लिए, आपने नेगेटिव बोला उसके लिए, फिर बाद में आप उसके लिए पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो कि मेरी हेल्थ अच्छी है, मतलब उस जो अच्छी है पॉजिटिव जो एफर्मेशन है वो बोलनी शुरू कर दीजिए। और ये 3 चीज करोगे तो आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ये टेक्निक नहीं है, ये एक तरीका है अपने आप को अच्छा फील करवाने का। जब आप ऐसे करोगे तो आपको अच्छा फील होएगा, बार बार करोगे तो अच्छा फील होगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि जो प्रैक्टिस होती है, जो भी प्रैक्टिस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो प्रैक्टिस बताई गई है, मेडिटेशन करो, ग्रेटिट्यूड वॉक करो, अफर्मेशन कीजिए, मिरर में देख के खुद की तारीफ कीजिए, ये 3-4 चीजें हैं, डांस कीजिए, है ना, अपने आप को अच्छा फील करवाइए कि
किस जो प्रेजेंट स्थिति में उसमें अपने आप को अच्छा फील करवाना ही है, चाहे कैसे तरीके अपना के करवाओ ना, तो वो भी आपको करने हैं। इससे क्या होगा, इससे आप में बहुत सुधार आएगा। दूसरा ये कि आप किताबें पढ़िए। जैसे अब मैं आज मेरी 3 बुक्स चल रही है ना, ये 3 किताबें मैं अभी वर्तमान में मैं ये 3 किताब पे पढ़ रही हूँ। सुबह पढ़ रही हूँ, दोपहर को जब भी टाइम मिलता है पढ़ती जरूर हूँ ना, शाम को पढ़ती हूँ। जब भी मैं ये 3 किताबें मैं इन 3 किताब कोई भी मैं न्यू किताब रीड करती हूँ ना, न्यू बुक रीड करती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है ये मुझे आता है। खुद से प्रेम करो। अब ये भी मुझे पता है क्योंकि हमने पहले काम कर लिया अपने आप पे। खुश रहना ही तो है। जब आप खुश रहोगे तो आपको लगेगा कि ये, क्योंकि आप अपने आप से कनेक्टेड होगे। वो जो सोर्स एनर्जी है, जो आपकी सुप्रीम पावर है, वो आपको गाइड करती है। तो मुझे ऐसा लगता है यार ये तो पता है मुझे ना, खुद को हील करने के 111 मंत्र इसमें जो बताया है, ये भी ऐसा लगता है कि जो नई बात ये तो हाँ ये भी पता है ना। और तीसरी है पॉजिटिव थिंकिंग, है ना। तो मैं ये कहूंगी कि आप एक तो ये कीजिए जो बताया है। जैसे भी आप प्रेजेंट जो अभी कंडीशन है आपकी, अच्छी सिचुएशन नहीं है, उसके अंदर आप ये सब कीजिए जो पहले मैंने बताया। उसके बाद में आप रीडिंग भी कीजिए, बुक्स भी रीड कीजिए ना। जब आप बुक्स रीड करोगे तो आपको ज्ञान भी मिलेगा। धीरे धीरे करके आप इतने खुद से कनेक्ट हो जाओगे। आप जब मेडिटेशन करोगे तो आप वैसे ही ज्ञानी बन जाओगे ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस तरह से आप खुद को हील कर सकते हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि होपोनोपोनो में बहुत पावर है। होपोनोपोनो एक ऐसी प्रेयर है जिसके माध्यम से हम कुछ भी हील कर सकते हैं। किसी को भी रिश्ते हील कर सकते हैं, रिलेशनशिप हील कर सकते हैं, जो भी है, मनी को हील कर सकते हैं, खुद को हील कर सकते हैं। इवन यदि आपकी वाइब्रेशन अच्छी है तो हम दूसरों को भी हील कर सकते हैं होपोनोपोनो के माध्यम से। तो मेरा कल यानी 19 अक्टूबर 2022 को 1:11 पे मेरा वेल्थ हीलिंग प्लस कैरियर हीलिंग वेबिनार है। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो करवा लीजिए, क्योंकि मेरे को पहले मैंने वेल्थ वेबिनार लिया था 9 अक्टूबर को और उसकी बहुत अच्छे रिजल्ट रहे। तो और बाद में लोग कहने लगे, तो प्लीज़ अब मैं दोबारा नहीं लेके आने वाली हूँ इस मंथ, तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट मंथ पता नहीं, जो भी है सुप्रीम पावर चाहेंगे तो मैं हीलिंग करवा रही हूँ। यदि आपको आना है तो रजिस्ट्रेशन करवा लेना, क्योंकि इसमें बहुत पावर है। और हम अच्छी वाइब्रेशन के साथ आके जब हम होपोनोपोनो करते हैं ना, तो उसके इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। तो आप आइए। और अपने कैरियर के बारे में, जॉब के बारे में मैंने बहुत नेगेटिव बोला है। बहुत बोलते हैं कि आज के टाइम में जॉब प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, ये वो। तो ये नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव जो थिंकिंग थी, नेगेटिव हमारे थॉट्स थे, उसको रिमूव करना है और हीलिंग करनी है। तो हीलिंग करवानी है तो कल आ जाना। 1:11 पे मेरा वेल्थ हीलिंग प्लस कैरियर हीलिंग वेबिनार है। और 19 अक्टूबर 2022 को यदि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो करवा लीजिए। और इसके अलावा मेरे को 2 गिफ्ट आए थे। ये मैंने अनबॉक्सिंग तो आपके सामने, तो ये वाला जो पर्स है मुझे दिया है नीना ने दिया। थैंक यू सो मच नीना, इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए थैंक यू। दिवाली पे इतना प्यारा है ना, मुझे गिफ्ट मतलब मुझे पर्स ही पर्स आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी मनी आ रही है, बहुत सारा पैसा आने वाला है। तो आ ही रहा है, पैसे तो मेरे पास वैसे ही बहुत आते हैं। थैंक यू सो मच, इतना प्यारा व्हाइट कलर का गिफ्ट है ना। व्हाइट कलर है, वो सिंबल है, किस चीज का सिंबल है, शांति का सिंबल है, प्रतीक है। और पर्स है, वो सिंबल है मनी का ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए, थैंक यू सो मच। और दूसरा जो आया है ये भी मनी का ही है, थैंक यू सो मच। ये आया मथुरा से आया, थैंक यू सो मच इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। और ये दिया है मुझे यंत्र दिया है माँ लक्ष्मी और माँ श्री गणेश जी। और ये माँ लक्ष्मी के पैर है ना, जैसे कि दिवाली आने वाली है तो भाई माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर में आने वाली है। और ये सिंबल है कि मैं हीलिंग करवाने वाली हूँ, तो माँ लक्ष्मी और ये कुबेर जी है जो ये भी मुझे बताना चाहते हैं कि हाँ हम आ गए, आप हीलिंग करवा दो तुम, है ना। थैंक यू सो मच, इतना प्यारा सा गिफ्ट देने के लिए, बहुत ही प्यारा है। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए, लव आए, रिस्पेक्ट आए, ब्लेसिंग आए, मनी आए, हेल्थ आपकी अच्छी हो। थैंक यू सो मच। ये मथुरा से आया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आपको भी बहुत सारी ब्लेसिंग की, आप भी आपकी जो प्रेजेंट स्थिति है उससे आप बहुत आगे जाएं, बहुत ज़्यादा आगे जाएं। थैंक यू इस प्यारे गिफ्ट के लिए, थैंक यू सो मच। और आप होपोनोपोनो के द्वारा यदि आप अच्छी वाइब्रेशन में हो तो होपोनोपोनो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अभी डॉक्टर मंजू जी है, उनकी भी सक्सेस स्टोरी आई थी।
उनका जो एक्सीडेंट हो गया था, उनकी जो आई साइट है उनमें जो प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने होपोनोपोनो ही तो की थी। होपोनोपोनो के द्वारा उनकी जो आंखों की रोशनी है वो वापस आ गई ना। तो देखो आंखों के बिना क्या है, कुछ नहीं है ना। संसार को हम इन आंखों से ही तो देख पाते हैं, संसार में अच्छे दृश्य को इनके देख पाते हैं, संसार में अच्छे लोगों से हम मिल पाते हैं ना। आंखों के द्वारा हम सब कुछ देख पाते हैं, तो आंखें नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने अपनी आंखें हील की। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू खाटू श्याम जी, थैंक यू मेरे गुरु को, थैंक यू आपको कि आप अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं। यदि आप अच्छे से नहीं भी कर रहे हैं तो इस तरह से आप कीजिए जो मैंने बातें बताई, और नहीं भी तो आप आइए और होपोनोपोनो कीजिए और रिमूव कीजिए नेगेटिव एनर्जी को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आई लव यू 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 आई लव यू, थैंक यू। और एक बात और बताना चाहती हूँ, जब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हो ना तो जो बोल देते हो ना वो होता ही है। मैंने अपने टीथ के बारे में पहले भी बताया था कि मेरे सारे, मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे टीथ है, मेरे दांत है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हील्ड है। इसी तरह से जब मैं अभी ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा डेंटिस्ट के पास, मेरा वैसे कंप्लीट हो गया आज। और उन्होंने वो लास्ट में जो सर थे डेंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि हम ये सोच रहे हैं कि हमने इस टीथ को बचाया कैसे है, मतलब इतना डैमेज हो गया, इसको निकाला क्यों नहीं, बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। तो फाइनली मेरे सारे दांत बिल्कुल स्वस्थ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आई लव यू आई लव यू आई लव यू एंड गॉड ब्लेस यू।